guys, this is Shahideen Afridi, and guys, today we will discuss about the five kingdom system. दोस्तों आज हम फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 5 है द फाइव किंगडम। दोस्तों आज हम फाइव किंगडम को डिस्कस करते हैं कि ये जो फाइव किंगडम है यानी किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम एनिमलिया है, किंगडम प्लांटी है एंड किंगडम फंजाई। इसको हम एक एक वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले फाइव किंगडम सिस्टम की डिस्कवरी की तरफ चलते हैं कि ये किसने डिस्कवर किया था। पहले क्या आता है डिस्कवरी। दोस्तों हमारे साथ फाइव किंगडम सिस्टम ये किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट व्हिटेकर ने। किसने? रॉबर्ट व्हिटेकर। दोस्तों फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वो बनाया था रॉबर्ट व्हिटेकर। डिस्कवर द फाइव किंगडम सिस्टम। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने फाइव किंगडम सिस्टम को बनाया था। और वो कब? 1969 क्या 69 को। तो 1969 को और रॉबर्ट व्हिटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम को इजाद किया। उससे पहले जो टू किंगडम सिस्टम था क्या ये डिस्कवर किया था कार्लस लिनियस ने। तो हमारे साथ पहला आता है कि डिस्कवरी ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम कि ये किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम सिस्टम को डिस्कवर किया। उसने सारे जानदार आशिया को, सारे ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम में ही रखा गया। उससे पहला जो टू किंगडम सिस्टम था सिर्फ प्लांट ही था और एनिमलिया था, वो सिर्फ कार्लस लिनियस ने बनाया था जो कि एक मशहूर साइंटिस्ट था। उसने टू किंगडम सिस्टम बनाया था। अब उसके बाद एक और जो इजाद हुआ, एक और किंगडम इजाद हुआ जिसका नाम यूग्लिना था। क्या यूग्लिना? दोस्तों यूग्लिना जो था उसमें प्लांट का ही कैरेक्टर मौजूद था, प्लांट लाइक कैरेक्टर मौजूद था, एनिमल लाइक कैरेक्टर मौजूद था। तो ये हमारे साथ एक साइंटिस्ट था जो कि नाम है अर्नेस्ट हैकल। तो हमारे साथ एक और किंगडम था जो कि इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर भी मौजूद था और एनिमल लाइक कैरेक्टर भी मौजूद था। उसका नाम था यूग्लिना और वो इजाद किया था अर्नेस्ट हैकल ने। हाँ दोस्तों, उसके बाद पहला कार्लस लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम बनाया था। उसके बाद अर्नेस्ट हैकल ने यूग्लिना जो था वो एक और किंगडम बनाया गया। ये जो फाइव किंगडम सिस्टम है वो रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1969 को इजाद किया था। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों हमारे साथ जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये पहला हुआ था सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या? सेलुलर स्ट्रक्चर। दोस्तों हमारे साथ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट था सेलुलर स्ट्रक्चर कि जितने भी ऑर्गेनिज्म था, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेलुलर स्ट्रक्चर वो सेम था तो उसको सेम ग्रुप में रखा था। उसके बाद जो सेलुलर स्ट्रक्चर मुख्तलिफ था जिसको एक और ग्रुप पे बनाया था। तो सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब इस तरह है कि या प्रोकैरियोटिक हो या एक। दोस्तों हमारे साथ एक था प्रोकैरियोटिक, दूसरा था यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक दैट नॉट ट्रू न्यूक्लियस। क्या? नॉट। और यूकैरियोटिक का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। दोस्तों हमारे साथ प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक का वो ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे साथ दूसरा जो बेसिस था वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखता था कि वो एक सेल से बना है या मेनी सेल से बना है या कॉलोनी के फॉर्म में रहता है। तो ये 3 किस्म के, ये यूनिसेलुलर है और दूसरा हमारे साथ आता है मल्टीसेलुलर और तीसरा हमारे साथ आता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हमारे साथ उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन
जो यूनिसेलुलर हो यानी जो एक सेल से बना हो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टीसेलुलर यानी यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, मेड ऑफ वन सेल, और मल्टीसेलुलर का मतलब है मेड ऑफ मेनी। और दोस्तों जो इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी रहती है उसको कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं। दोस्तों हमारे साथ ये 3 किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुए, एक जो यूनिसेलुलर था, मल्टीसेलुलर था, और दूसरा कॉलोनियल। दोस्तों उसके बाद आता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये किस तरह खुराक हासिल करता है, या अपने लिए बनाता है या फूड तैयार करता है या किसी और से हासिल करता है। तो दोस्तों इसमें भी 2 किस्म के बना, एक हुआ हेटेरोट्रोफिक, दूसरा हुआ ऑटोट्रोफिक। क्या हेटेरो। दोस्तों हमारे साथ तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होता था हेटेरोट्रोफिक, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने लिए अपना खुराक नहीं तैयार करता है उसको कहते हैं हेटेरोट्रोफिक। दूसरा होता है यूट्रोट्रोफ, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद खुराक तैयार करता है, जैसे प्लांट है अपने लिए खुराक तैयार करता है, उसको कहते हैं ऑटोट्रोफिक। तो दोस्तों ये बेसिकली ये डिस्कवरी था, और इसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस बेस पर हुआ, जैसा कि सेलुलर स्ट्रक्चर था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, हेटेरोट्रोफिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो ये भी है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत से बेसिस है, लेकिन हमने यहाँ 3 सिर्फ डिस्कस किए। इंशाल्लाह आगे जाके चैप्टर नंबर 3 में हम अलग-अलग एक और डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है 5 किंगडम, इसको डिस्कस करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये क्या हेटेरोट्रोफिक है, क्या हेटेरोट्रोफिक है। तो चलते हैं 5 किंगडम की तरफ। दोस्तों 5 किंगडम में सबसे पहला आता है किंगडम मोनेरा। दोस्तों पहला आता है किंगडम मोनेरा। दिस वन इज द फर्स्ट किंगडम ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे साथ सबसे पहला किंगडम है, उसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रोकैरियोटिक है। क्या सारे के सारे, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोकैरियोटिक। दोस्तों किंगडम मोनेरा को एक और नाम भी बोलते हैं, जैसे किंगडम प्रोकैरियोट, क्योंकि इसमें जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, नॉन न्यूक्लियर बॉन्डेड मेम्ब्रेन है। तो इसी तरह हमारे साथ किंगडम मोनेरा का पहला कैरेक्टर हुआ कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक। उसके बाद आता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। तो दोस्तों बेसिकली हमारे साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये यूनिसेलुलर है। क्या यूनिसेलुलर है ये दोस्तों, यूनिसेलुलर है और इसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिक है। दोस्तों हमारे साथ किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक है, एक सेल से बना है और हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, वरना किसी और अपने नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के जरिए हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे साथ ये सारे के सारे कुछ हेटेरोट्रोफिक है एंड कुछ ऑटोट्रोफिक। क्या दोस्तों हमारे साथ किंगडम मोनेरा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हेटेरोट्रोफिक है, जो कि अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता है, और कुछ ऑटोट्रोफिक है जो कि अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकता है, और उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो दोस्तों कुछ हेटेरोट्रोफिक है और कुछ ऑटोट्रोफिक है। उसके बाद आते हैं कि सिलवाल उसका किस तरह मेड होता है। तो बेसिकली सिलवाल जो मेड होता है वो म्यूरिन, क्या दोस्तों म्यूरिन जो है एक किस्म की प्रोटीन और अमीनो एसिड से बना होता है, जो कि म्यूरिन से किंगडम मोनेरा का जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेलवाल बना होता है म्यूरिन से। फॉर एग्जांपल हमारे साथ आता है बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। दोस्तों फॉर एग्जांपल सियानोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया वगैरह वगैरह की जो ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम मोनेरा में आता है। तो दोस्तों पहले हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है।
कुछ हेट्रोट्रोफिक है और कुछ एटोट्रोफिक है। और इसका सेल वॉल बना होता है म्यूरिन से। क्या? उसका सेल वॉल जो बना होता है वो म्यूरिन से बना होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सियानोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया वगैरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम मुनीरा में आता है। उसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद दोस्तों आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और सैंपल मल्टीसेलुलर है। तो हमारे साथ किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी है कुछ यूनिसेलुलर है और कुछ कॉलोनियल यूनिसेलुलर है। उसके बाद आता है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है। तो हमारे साथ पहला हुआ यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है। और उसके बाद जो है हमारे साथ ये कुछ हेट्रोट्रोफिक है और कुछ आइट्रोट्रोफिक है। हमारे साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है और वो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, इसको हेट्रोट्रोफिक कहते हैं। आइट्रोट्रोफिक जो कि अपने लिए फूड खुराक तैयार कर सकता है और उसको कहते हैं आइट्रोट्रोफिक। और कुछ आइट्रोट्रोफिक जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसका जो सेल वॉल है वो मुख्तलिफ किस्म के वेरियस फॉर्म में होता है। क्या दोस्तों? हमारे साथ इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका सेल वॉल एक दूसरे से वेरियस होता है, मुख्तलिफ होता है और मुख्तलिफ चीज़ों से बना होता है, जैसा कि प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, शुगर है, मुख्तलिफ किस्म की लिपिड से वो बना होता है इसका जो सेल वॉल है। दोस्तों उसके बाद जो हमारे साथ है कि किंगडम प्रोटिस्टा में ये सैंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। क्या? सैंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो हमारे साथ उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सैंपल मल्टीसेलुलर है। उसके बाद दोस्तों फॉर एग्जांपल हमारे साथ प्लाज्मोडियम है, अमीबा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमारे साथ इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सैंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। और फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, अमीबा, etc. दिस इज द एग्जांपल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो दोस्तों टू किंगडम जो कि किंगडम मोनीरा और किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और या सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। जिसमें जितने ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है और कुछ हेट्रोट्रोफिक है और कुछ आइट्रोट्रोफिक है। और फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, अमीबा, etc. और द एग्जांपल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद आता है किंगडम फंजाई। तो हमारे साथ उसके बाद आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है। पीला क्या है? यूकैरियोटिक है। उसके बाद जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और कुछ ऐसे हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक है। दोस्तों जितने भी ऑर्गेनिज्म है कुछ यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम फंजाई में आता है वो माइक्रोस्कोपिक भी है। उसके बाद दोस्तों इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। उसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन जो है ये भी किस्म की प्रोटीन और अमीनो एसिड का ये कंपोजिशन से बना होता है और वो किंगडम फंजाई का सेल वॉल बनाता है काइटिन। उसके बाद दोस्तों इसमें जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो हेट्रोट्रोफिक है। इसमें जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो हेट्रोट्रोफिक है। उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मशरूम, वॉल्वॉक्स वगैरह वगैरह की इसकी एग्जांपल है। दोस्तों फॉर एग्जांपल मशरूम, यीस्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ किंगडम फंजाई। उसके बाद आता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटाई में इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है। उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीसेलुलर है। दोस्तों जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसमें वो मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और वो ये आइटोट्रोफिक है।
दोस्तों इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि वो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकता है, और कुछ मल्टीसेलुलर है और इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद जो इसका सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। दोस्तों उसका जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है। दोस्तों इसका सेल वॉल किस चीज से बना होता है? सेलुलोज। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये जो है ये ऑटोट्रॉफिक है और इसका जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से बना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ट्रीज प्लांट आर कम इन द किंगडम प्लांटी। दोस्तों हमारे साथ जितने भी ट्रीज है, हर्ब्स है, शर्ज है, ग्रासेस है, तो ये सारे किंगडम प्लांट में आता है। उसके बाद आते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है। उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीसेलुलर है। दोस्तों इसमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है, दोज ही एब्सेंट सेल वॉल। तो इसमें हमारे साथ सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक है। हमारे साथ किंगडम एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि अपने लिए वो खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता है, इसलिए वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? वो हेटेरोट्रॉफिक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे साथ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, ये दोनों टाइप है किंगडम एनिमेलिया की। दोस्तों ये आगे जाके जो किंगडम एनिमेलिया है वो दो ग्रुपों में तकसीम है, एक इनवर्टिब्रेट है, दूसरा वर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट में फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट की फिश। तो दोस्तों इसी तरह कहते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, एब्सेंट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, और वो हेटेरोट्रॉफिक है। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट इज द टू टाइप ऑफ एनिमेलिया, और जैसा कि इंसेक्ट है, फिश से एग्जांपल है। तो दोस्तों आज के टॉपिक हमने पढ़ा द 5 किंगडम सिस्टम। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं